मिडिल ईस्ट में जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजरायल के ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़े हमले और ईरान की सऊदी अरब तक जवाबी कार्रवाई ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। हर पल हालात बिगड़ रहे हैं और दुनिया की नजरें अब इस टकराव के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि बातचीत के दावे के बीच हमले तेज हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ बातचीत और सीज़फायर की कोशिशों की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइलों और बमों की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही। इजरायल और अमेरिका ईरान के सिफारती ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं है। न्यूक्लियर साइट से लेकर फौजी ठिकानों तक अब ये टकराव बेहद हसास सतह पर पहुंच चुका है। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इस हमले में यज़्द में वाक़े यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ईरान के यज़्द में संगन और अर्दगान न्यूक्लियर प्लांट है, जो ईरान की अहम यूरेनियम खदानों में एक है। यहां से यूरेनियम आयस्क निकाला जाता है। इन न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले के बाद आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के तर्जुमान का बयान सामने आया। बताया गया है कि इस हमले के बाद आसपास के इलाकों में रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वाक़े की जांच कर रहे हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इंतबाह दिया है कि इन हमलों के लिए इजरायल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, इजरायल ने 2 बड़े स्टील कारखानों और कुछ परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया। हमले खुजेस्तान स्टील प्लांट और मुबारक के स्टील प्लांट पर किए गए, जो ईरान के बड़े कारखाने हैं। ये पहली बार है जब इजरायल ने ऐसे इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया जो सीधे तौर पर फौज या तेल गैस से जुड़े नहीं हैं। एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले जारी हैं, तो वहीं ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसकी फौज ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें एक US KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि कई टैंकर एयरक्राफ्ट को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हमले में 10 फौजी भी जख्मी हुए।